मैं हूं सुमन। डीकेपी न्यूज़ पर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज मैं समस्तीपुर जिला के मोहिउद्दीननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की बदहाली एवं दुर्दशा पर सरकार एवं स्वास्थ्य विभाग का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूं। यह कार्यक्रम डीकेपी न्यूज़ पर हम निरंतर पोल खोल कार्यक्रम के तहत लाते हैं। इसी क्रम में आज मेरे साथ पूर्व विधायक एवं विधान पार्षद एमएलसी राणा गंगेश्वर सिंह मौजूद हैं। मोहिउद्दीननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की स्थिति जानने हेतु अस्पताल परिसर में हम दोनों पहुँचे। वहाँ चिकित्सा पदाधिकारी गणेश शंकर मौजूद नहीं थे और वे कभी रहते भी नहीं हैं। यदि कभी कभार मिल जाए तो भगवान का शुक्रगुजार मानिए। उनके एवज में डॉक्टर टीके राय, जिनका पूरा नाम डॉक्टर तुषार कांत राय है, जो मोहिउद्दीननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के पूर्व चिकित्सा पदाधिकारी हैं, वे लगभग 10 वर्षों तक मोहिउद्दीननगर में चिकित्सा पदाधिकारी के रूप में रहे हैं। जिनका घर मोहिउद्दीननगर बाजार से 10 किलोमीटर पश्चिम मोहनपुर गांव में है। लगभग 10 वर्षों से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहिउद्दीननगर में पदस्थापित रहने के कारण वे अपने आप को बहुत बड़े डॉन समझ रहे हैं और जिसका साक्षात प्रमाण इस वीडियो के माध्यम से भी आपको मिलेगा। नियमित उनकी और सबसे बड़ी ताज्जुब की बात आपको मैं बता दूं, स्वास्थ्य विभाग को भी बताना चाहता हूं, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को भी बताना चाहता हूं, जो 2 वर्ष पूर्व उनकी बदली मधुबनी जिला के किसी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में हो गई है। वहां से वे नियमित वेतन भी पाते हैं, परंतु नियमित रूप से मोहिउद्दीननगर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र के अपने सरकारी पुराने आवास में ही प्राइवेट क्लिनिक बड़े मज़े से चलाते हैं। और समस्तीपुर के जो चिकित्सा पदाधिकारी हैं स्वास्थ्य केंद्र के, उनकी आंख में धूल झोंक रहे हैं, सरकार की आंख में धूल झोंक रहे हैं, और तो और जनप्रतिनिधि की आंख में भी कैसे धूल झोंक रहे हैं, उसका नंगा तस्वीर मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं। दबंगाई इतनी कि जब मैं और पूर्व विधायक सह विधान पार्षद राणा गंगेश्वर सिंह इस बात की पड़ताल करने हेतु अस्पताल परिसर में पहुंचा, और इसकी ज्यों ही मैंने न्यूज़ कवरेज करने का प्रयास किया तो उनकी जो दबंगाई थी वो चरम पर पहुंच गई और उन्होंने मेरे कैमरामैन को कैमरा छीनने तक का प्रयास किया, बदसलूकी की, और जो उनके कुछ इर्द गिर्द गुंडे टाइप के जो उनके यहाँ कार्यरत शायद उनके वो कंपाउंडर होंगे, जिनको वहाँ पर लठैत के रूप में रखे हुए हैं, उन्होंने हमारे और हमारे कैमरामैन के साथ राणा बाबू के समक्ष जो यहाँ के एमएलसी भी, पूर्व एमएलसी भी रहे हैं और एमएलए भी हैं, उनके समक्ष बदसलूकी भी की और कैमरा छीनने तक का प्रयास किया। अब हम राणा बाबू से जानना चाहेंगे उनके बारे में और पहले स्वास्थ्य केंद्र के बारे में। राणा बाबू, आप बताइए, हम दोनों साथ थे, जो प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की क्या बदहाली है? देखिए, यहाँ वर्षों से डॉक्टर का तो कमी है ही। दूसरी बात, जो एक प्रभारी हैं उनका घर बेगूसराय है, नियमित रूप से प्रत्येक रात्रि घर जाते हैं और मौका मिलता है तो कभी दिन आए कभी नहीं भी आए। और इस सारे अस्पताल की दुर्दशा के लिए वो लोग ज़्यादा जिम्मेवार हैं। मरीज आता है, दवा न मिलती है, न प्रॉपर इलाज होता है। यहाँ तक कि अगर बाहर से जो मरीज आते हैं उसको यहाँ का स्टाफ मिलके प्राइवेट नर्सिंग होम में पहुँचा देता है। हमने तो ये भी पाया है कि प्राइवेट नर्सिंग होम को यहाँ का एम्बुलेंस दे दिया जाता है, वो एम्बुलेंस पर मनमाना प्राइवेट पटना के अस्पताल में जाकर एम्बुलेंस वाला ही पैसा लेता है, मनमाना मरीजों को पैसा भी देना पड़ता है। केवल लूट खसोट यहाँ चल रहा है अस्पताल के नाम पर। एक बार यहाँ अस्पताल को किसी कारण से एक छात्र की मृत्यु हो गई हाई स्कूल में,
और उसमें हेडमास्टर साहब ने उस लड़के को इलाज कराने में सहयोग नहीं किया, वो मर गया, जिससे छात्र उग्र होकर के स्कूल में बेंच में, डेस्क में, मास्टर साहब की मोटरसाइकिल में आग लगा दिया। बाद में हम भी आ गए, स्थिति को शांत किया गया और उसी में कुछ राजनीतिक विरोधी लोग सरकार को बदनाम करने के लिए इस 6 बेड के प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में आग लगा दिया। इस अस्पताल में जो एक्सरे प्लांट मिला था, कंप्यूटर मिला था 2-3 करोड़ का, सबको पटक पटक के जला दिया और ऐसी दुर्दशा हो गई कि अस्पताल बंद हो गया। फिर हम लोगों ने मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया तो उन्होंने सामुदायिक प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र 30 बेड का इसको बना दिया। 30 बेड के हिसाब से नया बिल्डिंग भी बन गया, लेकिन डॉक्टर नहीं है, चिकित्सक नहीं है। जो चिकित्सक है घर बाहर रहते, कोई देखने वाले नहीं हैं। अभी 2-4 दिन के अंदर में कल 20/9 को बिहार सरकार के मंत्री महेश्वर हजारी जी यहाँ नगर भवन का उद्घाटन क्रम में आए थे। हम लोगों ने कहा प्रभारी से कि भाई क्वारंटाइन करा दिए, मंत्री जी आएंगे, कुछ भीड़ भाड़ तो हो ही जाएगी, नहीं कराए। फिर हमने सिविल सर्जन साहब कहा, सिविल सर्जन से अपने कहा क्वारंटाइन में अच्छी वाली दवा हमारे पास वो करा देंगे। ना अच्छी वाली दवा का स्प्रे हुआ, ना रद्दी वाली दवा का स्प्रे हुआ। हम कहा भी स्पेशल कुछ DDT मजदूरों को यहाँ भेजिए, हम बैठे हैं ताकि कोरोना के चलते जरा स्प्रे और सुरक्षित हो जाए। ऐसा नहीं कर सके। इन लोगों की कोई जिम्मेवारी नहीं है, जनता के प्रति थोड़ा भी सहानुभूति नहीं है। ये केवल वेतन लेना चाहते हैं। और एक निजी सज्जन है टीके राय जी, बरसों से यहाँ जमे हुए, घर बगल में है, दबंगैल के बल पर हैं मधुबनी में, वेतन लेते मधुबनी में, प्रैक्टिस करते हैं यहाँ। ये बड़ा अराजकतापूर्ण हमारी अच्छी सरकार के लिए बदनामी है, कलंक का टीका है। मैं तो माननीय मंत्री जी से कहूँगा कि उच्च प्राथमिकता दे करके इस अस्पताल में ज़्यादा से ज़्यादा खाली पदों को भरवाने की कृपा करें। एक और लोकल बेसी बाज़ार के बगल के एक आदमी पप्पू यार राय, इसका हेड क्लर्क बने हुए हैं। अब पप्पू राय जी, तुषार खान जी, ये सब मिलकर के अपना साहिबी अलगे चल रहे हैं। कानून से कोई मतलब नहीं है, केवल राजनीतिक। और ये लोग सरकार विरोधी भाषण ज़्यादा देते हैं, इनको जातीयता की ज़्यादा चिंता रहती है, इसलिए इस अस्पताल की बड़ी दुर्दशा है। हम सरकार से, उच्चाधिकारी से, खास के मंत्री मंगल पांडे बाबू से आग्रह करेंगे कि महोदय के अस्पताल को सुधारने के लिए जितना संभव हो यथाशीघ्र प्रयास करेंगे, बड़ी कृपा होगी। धन्यवाद। आपने अभी देखा दर्शकों, जो राणा गंगेश्वर बाबू बहुत बड़े किसान नेता हैं, और मैं कहूं तो ये मोहद्दीनगर लेवल के नहीं, और मैं इन्हें किसान, मैं ही नहीं पूरा देश इनको किसान नेता के रूप में जानता है। अटल बिहारी वाजपेयी से लेकर कई पूर्व प्रधानमंत्रियों तक ये मिल चुके हैं। देश दुनिया में इनकी ख्याति है किसान नेता के रूप में, और ये जदयू से MLC भी रहे हैं और BJP से विधायक भी रहे हैं। और करे इनका जो दर्द है ये इस रूप में दिख रहा है, जो आखिर इस राज्य में हो क्या रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी से ये आग्रह कर रहे हैं, मंगल पांडे जी से आग्रह कर रहे हैं दर्शकों, एवं बिहार के मुखिया मुख्यमंत्री नीतीश जी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, प्रधान सचिव इस विभाग के, आप इस चैनल को देख रहे होंगे, देश दुनिया के लोग देख रहे हैं। ये मैं नहीं, एक MLC, आपके ही पूर्व MLC, आपके पार्टी के MLC अपना दर्द बयां कर रहा है। लेकिन इनकी मंशा ये है, इनका दर्द इस रूप में है जो मोहद्दीनगर अस्पताल का कायाकल्प हो, ताकि यहाँ की जो गरीब गुरबी भी जनता है, गरीब गुरबा लोग है, उसका वहाँ समुचित इलाज हो सके। आपने अभी इनके मुखारबिंद से सुना जो किस प्रकार से इन्होंने बदहाली ब्याह की। कल इनके जन्म दिवस पर महेश्वर हजारी मंत्री जी आए हुए थे और उनके लिए इन्होंने छिड़काव की बात कही, चिकित्सा से जुड़े कुछ लोगों की बात कही। चूँकि हजारों लोगों की भीड़ थी, स्वाभाविक भी है, गर्मी काफ़ी थी और उसके लिहाज से वहाँ पर
चिकित्सा से जुड़े लोगों को रहना आवश्यक भी था, क्योंकि हमारे बिहार सरकार के मंत्री भी आए हुए थे इनके जन्म दिवस पर और हजारों की भीड़ थी वहाँ। लेकिन इनकी बात को भी किस तरह से अनसुना कर दिया जाता है, तो दर्शकों आप जज करिए जो आखिर आम जनता का वहाँ क्या होगा। मैं चाहूँगा थोड़ा टी.के. राय जी के दबंगई को आपने देखा जो किस प्रकार से उन्होंने, जब मैं रिकॉर्डिंग कर रहा था मेरा कैमरामैन, तो वो किस प्रकार से उन्होंने कैमरा छीनने का प्रयास किया। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण था। हमको तो ऐसा लग रहा था कि मेरे सामने अगर कैमरामैन का कैमरा छीन लेंगे तो मेरी भी बेइज्जती हो जाएगी, पर आफत संकट में पड़ गए। लेकिन खैर बाद में उन्होंने छोड़ दिया, लेकिन वो अपना भर चाहे कि इनका कैमरा छीन लें, और ये बड़ा दुखद बात है। मीडिया का तो काम ही है जन समस्याओं को, कमी को उछालना। अगर ये मीडिया नहीं रहे तो हम लोग सब इनएक्टिव हो जाएंगे, निष्क्रिय हो जाएंगे, मनमानी करेंगे, तानाशाही करेंगे। तो मीडिया के साथ उनका प्रभाव बहुत दुखद है। इस पर भी कोई जांच और कार्रवाई और उनके स्थानांतरण या पदस्थापन जहां उनको काम करने की साफ है कि हैं वहाँ पोस्टेड, काम यहाँ करें, एक तरफ तो बाकी मार रहे हैं। इसको देखना चाहिए। और मैं आपसे जानना चाहता हूँ जो उनका जो क्लिनिक चल रहा है वो तो सर पुराने वो सरकारी आवास में ही चल रहा है जो मोहद्दीनगर स्वास्थ्य केंद्र सरकारी अस्पताल में ही उसमें अपना प्रैक्टिस चला रहे हैं। अब बाहर से क्लाइंट आता है, दलाली में उसको पैसा मिलता है, अब मनमाना ही लोग पैसा सुनते हैं। वो तो आपका कैमरा में होगा, उनका डेरा का फोटो भी होगा। जी जी जी, मैं उसको भी इसके साथ लगाऊंगा। तो आपने अभी सुना किस ढंग से राणा साहब के समक्ष भी कैमरा छीनने का प्रयास किया जाता है, कैसे दबंग और गुंडों के बल पर वो सरकारी आवास को कब्जा ही नहीं किए हुए हैं, उसमें सब परिवार रहते ही नहीं हैं, बल्कि बजाबते क्लिनिक भी चलाते हैं, वो प्राइवेट क्लिनिक, और जनता का मनमानी शोषण करते हैं, जो फीस चाहते हैं वसूलते हैं। और यह उनका निजी क्लिनिक वो सरकारी अस्पताल में चलता है, यह घनघोर ताज्जुब है। मैं आशा करता हूँ मुख्यमंत्री जी, स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे जी, मुख्यमंत्री माननीय नीतीश जी इस वीडियो को देख रहे होंगे, सुन रहे होंगे। उनके ही दल के पूर्व एमएलसी राणा गंगेश्वर बाबू के जुबानी ये बात मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। आशा करता हूं जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय मंगल पांडे जी इस पर जरूर संज्ञान लेंगे, स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव भी इस बात को संज्ञान में लेंगे और अविलंब से डीकेपी न्यूज मांग करता है, मैं भी मांग करता हूं जो ऐसे जो दबंग लोग सरकारी अस्पताल पर बदली होने के बावजूद कब्जा जमाए हुए हैं, उनको अविलंब अपने जहां पर उनका पदस्थापन है, शायद मालूम चला गया सूत्र से जो मधुबनी में पदस्थापित हैं, वहां से वेतन भी लेते हैं, वहां पर इनका ट्रांसफ़र किया जाए और मोहद्दीनगर के अस्पताल के कायाकल्प करने के लिए यहाँ अच्छे चिकित्सा पदाधिकारी को बहाल किया जाए। और साथ में गणेश शंकर जो यहाँ के अभी वर्तमान चिकित्सा पदाधिकारी है, जो कभी नज़र नहीं आते हैं, उनको हटा करके और कोई अच्छे सुयोग्य चिकित्सा पदाधिकारी को लाया जाए, और नहीं तो उन पर नकेल कसा जाए ताकि वो वहाँ पर नियमित ड्यूटी कर सके और उसका लाभ आम जनता को मिल सके। धन्यवाद।